जय श्री महाकाल। नवरात्र आदि शक्ति को साधने का एक बहुत उत्तम मुहूर्त होता है। इनमें देवी शक्ति की उपासना की जाती है। भिन्न भिन्न तरीके से साधक प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ प्रसन्न कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। पर नवरात्र ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसमें अगर विधि विधान से कुछ क्रियाएं कर ली जाए तो देवी आदि शक्ति की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी और घर में दुख दरिद्रता का विनाश हो जाएगा और शत्रुओं का विनाश हो जाएगा और देवी सदैव आपके घर में निवास करेंगी और वहाँ सुख शांति का वातावरण माहौल सदा बना रहेगा। आज मैं नवरात्रों पे आप लोगों को करने के लिए माँ दुर्गा की एक साधना आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसे अगर आप लोग कर सकते हो और कर लिए तो आप निश्चित तौर पे शत्रुओं से, दरिद्रता से निजात पाओगे। और देवी को आमंत्रण, इस मंत्रों में देवी को आमंत्रित किया जाता है अपने घर निवास करने के लिए। यह मंत्र मुझे मेरे गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुआ था। आज बहुत वर्षों के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को दे रहा हूँ और आप लोग भी इसका करें और देवी दुर्गा की आप लोग कृपा प्राप्त करें ताकि जीवन में आप लोगों की आने वाली कठिनाइयाँ जो हैं वो उनके आशीर्वाद से बना रहे और यहाँ वहाँ भागना न पड़े। जो आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं वो खत्म हो जाए, उनकी आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे और आपके कार्य सिद्ध होते रहें। नवरात्र में आपको एक कलश स्थापना करनी है। माता दुर्गा के नाम पे नवरात्र में पहले दिन एक कलश स्थापना करनी है और उसके ऊपर एक नारियल रखना है और रोड़ी बांध देना है, धागा। और इसमें 9 दिन आपको व्रत रहना है। 9 दिन आपको व्रत रहना है और अगर 9 दिन ना रह पाए तो पहले दिन और आखिरी दिन व्रत जरूर रहें। और इस मंत्रों का माला से नहीं अधिक से अधिक जाप करें, क्योंकि 9 दिन में आप अगर पूजा में लग जाओगे या व्रत हो के जो कर रहा है तो बिल्कुल आप हमेशा इन मंत्रों को रटते रहो। ओम नमो, मंत्र ध्यान से सुन लो। ओम नमो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुख दरिद्रता विनाशिनी, शत्रु कुल घातिनी, मम गृह निवासिनी। मंत्र ध्यान से सुन लो। ओम नमो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुख दरिद्रता विनाशिनी, शत्रु कुल घातिनी, मम गृह निवासिनी। इन्हीं में जब मेरे गुरुदेव मुझे मंत्र दे रहे थे तो मेरे गुरुदेव जो मंत्र मुझे देते थे उसके भेद बताते थे ताकि मेरे को मंत्र में कोई संदेह ना हो। तो उन्होंने कहा था कि ये माँ दुर्गा का मंत्र है, अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो कोई भी कार्य इन मंत्रों से किया जा सकता है। उसके घर में न प्रेत बाधा, न शैतानी हरकत, शत्रु का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है, दुख दरिद्रता का विनाश हो जाता है। और अपने घर में आमंत्रित देवी आदि शक्ति को, जगदम्बा को आमंत्रित किया जाता है कि मेरे घर निवास करो। मंत्र आप ध्यान से देखना। ओम नमो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, कि जो दुर्गति है, हमारी जो दुर्गति हो रही है, जो हमारे ऊपर संकट है, जो समस्याएं हैं जिससे हमारी दुर्गति हो रही है, उसका नाश करो। हे देवी दुर्गा, आप दुर्गति हो, जो दुर्गति का नाश करती है, उनका नाश कर देती हैं। तो हमारे ऊपर जो दुर्गति हो रही है, जो समस्याएं हैं, उसका नाश करो। इसके बाद आता है दुख दरिद्रता विनाशिनी, जो हमारे ऊपर दुख है, जो दरिद्रता है, उसका विनाश कर दो माँ। हे माँ दुर्गा, मेरे ऊपर जो दुख है, जो दरिद्रता है, उसका विनाश कर दो। और इसके बाद आता है शत्रु कुल घातिनी, कि हे माँ दुर्गा, जो मेरे ऊपर शत्रु बाधा है उनका कुल का नाश कर दो, उन पे घात लगाए रखो, हमेशा घात बनाए रखो उन पे। जैसे कोई होता है ना, कोई एक शेर होता है ना, अपने शिकार पे घात लगाए बैठा रहता है कि बिल से निकले उसको दबोच लो। तो ये मंत्रों में ऐसे हैं कि कोई भी शत्रु आप पे अगर उठा के, कोई शत्रु आपसे नहीं बना तो उस पर घात लगाए बैठी रहते, निकलो और ये धर दबोचेंगे, आपका विनाश कर देंगे। शत्रु कुल घातिनी। अब आते हैं मम गृह निवासिनी, कि हे माँ दुर्गा, मेरे घर में, मम मतलब मैं और गृह का मतलब होता है घर, जो गृह, तो उसे घर कहते हैं।
मम गृह निवासिनी की, हे माँ दुर्गा आप मेरे घर में निवास करो। तो इससे हो जाता है देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त हो गई, तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्रों का अर्थ समझाए थे, मैं आपको समझा दिया। मंत्र आपको बोल देता हूँ। ओम नमो दुर्गा दुर्गति नाशिनी दुख दरिद्रता विनाशिनी शत्रुकुल घातिनी मम गृह निवासिनी। ये मंत्र जपे और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस मंत्रों का अगर जाप करेंगे तो 9 दिन में आपके जीवन में स्वयं ही परिवर्तन देख लेना, तब कहना। और आप लोग स्वयं ही इनका परिवर्तन देख लेना, सच्चे मन हृदय से जपोगे तो जरूर इनकी कृपा। और आपके घर में इनको आमंत्रण दिया जाता है कि मेरे घर में गृह में माता निवास करो। और जिसके घर में देवी दुर्गा निवास करने लगे उसको क्या दिक्कत, अनेकों रास्ते मिल जाएंगे कि नहीं, अनेकों रास्ते। कहते हैं कि धूल को जब कोई व्यक्ति किस्मत वाला धूल को भी उठाता है ना, वो भी सोना हो जाता है। मतलब कि जिस चीज में हाथ डालेगा उसमें सफलता हो जाएगी, और जब जिस चीज में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी तो ऑटोमेटिक दुख का विनाश हो जाएगा। तो आप लोग इस नवरात्र में आप लोग साधना करें। ये नवरात्र में भी कर सकते हो, नवरात्र के बाद, पर ज़्यादा प्रभावी नवरात्र में होता है। तो इस नवरात्रों में आप लोगों के लिए ये मैंने दिया है, आप लोग करें और लाभ उठाएं। माता की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।